जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है मेरे भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी से। हाँ बच्चा लोग, जैसे हम 2-4 मिनट लेट ना हो ना तो कमेंट में यहाँ पर शुरू हो जाता है, आज लग रहा है क्लास नहीं होगी, आज लग रहा है मास्टर साहब निकल गए। अरे मास्टर साहब निकल गए या क्लास नहीं होगी तो पहले ही टाइम बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को लेकर के, अगर टाइम लगा है तो इसका मतलब क्लास होगा। ठीक। रही बात हम लेट क्यों हो गए, तो देखो यार, इतने दिल से हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, इतने प्यार से हमने उनके लिए सेट करवाया, और आए दिन पढ़ाते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग भी पढ़ाते रहते हैं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं मेरे भाई जो बच्चों को बहुत दिल से पढ़ाते हैं। लेकिन फिर वही है, कुछ लोग यहाँ पर एनालिसिस 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 करने लगते हैं, जिससे मेरे भाई यहाँ पर उन बच्चों का नुकसान हो रहा होता है जिनका पेपर पहले शिफ्ट में हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी 2025 के पेपर को लेकर के। अभी उसी के एनालिसिस के ऊपर में एक प्यारी सी हमने वीडियो बनाई, और बहुत ऐसी वीडियोस होती हैं जो मैं खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही उसको अपलोड करता हूँ, तो उसी को जो है अभी हम लोग अपने कंसेप्ट वाले चैनल पर अपलोड कर रहे थे। अभी कोई टीम है नहीं, मैं ही अपलोड कर रहा था, उसी में मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है। बड़ा दुख होता है मेरे भाई देख करके, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग लिख देते हैं 5 जून पूरा 120 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, मतलब क्लिकबेट की वजह से। तो ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है आप अपने पढ़ाने पर भरोसा रखें तो काफ़ी बेहतर है। अब कल के दिन मानिए हम ही आपको एग्ज़ाम का पूरा करवा रहे हैं, पहले दिन का एनालिसिस जो है हम ही खुद लेकर के आ जाएं, तो इसमें जो बाद वाले बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पहले जो बच्चा पहले शिफ्ट में जिसका पेपर हुआ है उसका तो नुकसान होगा ना। तो ये नहीं करना चाहिए। अब हम लोग 45 दिन पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, और लास्ट के दिन में कोई आ जाए एनालिसिस लेकर के, तो ये चीटिंग है यार, कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब सही नहीं है, आप लोग इसको बॉयकॉट किया करो, बस इतना कहेंगे। ठीक। आ जाओ चलो मेरे भाई, शुरुआत करते हैं 45 दिन 45 मैराथन की। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा के अंदर में देखो, पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिया है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और अलजेब्रा की 2 क्लासेस हो गई हैं। आज कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, 12वीं क्लास है 45 दिन 45 मैराथन की, और एक जबरदस्त सी क्लास, यकीन मानिए। मैं शुरू से पहले दिन से एक बात कहते हैं, 45 दिन 45 मैराथन एक सिलेक्शन की उम्मीद नहीं मेरे भाई, वो एक गारंटी है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर गारंटी है। तगड़े तरीके से पढ़ो आराम से मेरे भाई, तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन होकर के रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है। तो टाइप नंबर 6 हमारा है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सभी लोगों से यहाँ पर ये कहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, हर जगह पे शेयर कर दो, और ये बताओ कि कल की क्लास कैसी लगी तुम लोगों को, मजा आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ पर। मिश्रा जी, मजा आया है? बच्चा लोग ये पूछ रहा है अलजेब्रा का कितना क्लास होगा, खुशी के मारे पूछ रहा है कि डर के मारे पूछ रहा है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। हैं? क्या 2 क्लास और है? क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। 2 क्लास बच्चे अभी और है, मतलब कुल मिलाकर के 5 क्लासेस हम लोग इसकी करेंगे। ये तीसरी है, अभी 2 क्लास और होगा बाकी। कोशिश करूंगा कि उनको एक ही क्लास में समेट दूं और एक लंबी क्लास ले लूं, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। मस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यहाँ पे आज तुम लोग का जोश बड़ा ढीला ढीला सा लग रहा है, शायद इसलिए कि हमारा जोश ढीला है। ऐसा है क्या मिश्रा जी? नहीं ना? फिर जल्दी से एक बार बताओ भाई, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। है? सिस्टम फाड़ देंगे। फोड़ देंगे सिस्टम साहब, एकदम तोड़ ताड़ देंगे। आ जाओ चलो, एकदम मस्त है भैया, तो मस्त है तो आ जाओ चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पर एकदम छोटू सा सवाल मेरे भाई, यहाँ देखते हैं। इस छोटू से सवाल के पहले एक छोटू सा हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। देखो, जब भी अलजेब्रा में तुम्हारे सामने बच्चों ऐसा आ जाए यहाँ पर कि अगर x में उसी के उल्टा को जोड़ने पर अगर मान लेते हैं 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कहानी क्या है। एक ये हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, समझना है, अपने को सारी बातें जाननी है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। और दूसरा जो हमारा केस हो जाता है वो ये हो जाता है, यदि हम x में मेरे भाई उसके उल्टा को जब हम जोड़े तो -2 आ जाए, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी। तो जब दोस्तों हमारा यहाँ पर 2 बनता है ना, तो याद रखेंगे x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान मेरे भाई 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और जब इसका मान -2 बनता है तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर चाहे आप सवाल में जो मर्जी पूछ लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? भैया 1 होगा तभी ना, 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। ठीक। तो अगर हम सवाल में यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं सर 1 + 1 बराबर कितना है मेरे भाई, 2 है। तो 1 + 1 बराबर 2 है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 23 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो 1 का पावर मेरे भाई 3356 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का पावर दुनिया में कितना भी कर लो 1 आएगा, 1 का पावर कितना भी कर लो 1 आएगा, एंड 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझिए, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपके सामने बच्चों x का मान यहाँ पर ये दिया गया है और कहा गया कि भैया x² + 1/x² बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात, इसको बताने के लिए तुम्हारे पास में या तो x + 1/x का नॉलेज होना चाहिए या फिर x - 1/x का नॉलेज होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तो तुम किसका पावर डबल करोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यहाँ पर क्या है, कई बार x ऐसा एक इरेशनल टाइप नंबर दे दिया जाता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर x + 1/x का मान अगर पता करना है तो यहाँ कैसे पता कर सकते हो एक लाइन में, या x - 1/x का मान पता करना है तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो। तो जब भी भविष्य में ऐसा मेरे भाई x का कोई मान दिया जाए, पहली बात, इसका 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस हमारा 1 का आएगा। तो जब भी ऐसा हो कि इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 1 हो जाए, इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाए मिश्रा जी, 1 हो जाए। जब भी ऐसा हो कि इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो जाए, तो अगर तुम्हें प्लस का मान निकालना है तो यहाँ पर इसका बड़े वाले का क्या कर दीजिए, तो बड़े वाले का डबल कर दीजिए मेरे भाई, यानी 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। और अगर तुम्हें माइनस का निकालना है तो छोटे वाले का डबल कर दीजिए, वो हो जाएगा। हमें तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन इस बात से है कि हमें यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो x + 1/x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर ये जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली का डबल हो जाता है, बड़ी वाली का डबल। अब x + 1/x पता है तो बड़े आसानी से x² + 1/x² भी बता दोगे। यानी पावर डबल कब होता है मेरे भाई, पावर डबल की वैल्यू यानी पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2। जब भी पावर डबल होता है तो पिछली वाली के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं, यानी 194 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ही चलिए, वो दोनों तो छोटू मोटू क्वेश्चंस थे, लेकिन पेपर में इतने आसान भी नहीं आने वाले हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। और वो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से। आपको ये समझने की आवश्यकता है, ये जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। देख लीजिए आप यहाँ पर कहाँ पूछा गया है, तो सीपीओ के पेपर में। कहाँ पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर सीपीओ के पेपर में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का मान हमारा इसका क्यूब रूट है, तो हम दोनों तरफ में क्यूब करेंगे, इधर भी हम क्यूब करेंगे और इधर भी हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि ए का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर √2 माइनस कितने के, तो √2 - 1 के मेरे भाई, ठीक। अगर हम यहाँ पर ये जो -1 है इसको इधर लेकर के चले जाएं तो यहाँ पर ये कहेंगे a³ + 1 जो होगा वो मेरे भाई होगा यहाँ पर √2 के। ये हमारे सामने आ जाएगा, a³ प्लस कितना हो जाएगा, 1 हमारा इसके बराबर में होगा। ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खाली यहाँ पर a के मेरे भाई यहाँ रखो, a³ का मान इतना है, ठीक है। अभी हम आपको मेरे भाई मजे की बात बताते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आप क्यूब करेंगे तो a³ का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a³ का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1। आपको पता है अगर a³ का आप अगर उल्टा करते हैं 1/a³ करते हैं तो इसका मान कितना होगा, तो 1/a³ अगर आप करेंगे तो बस यहाँ जो चीज दी गई है उसको पलट करके लिख देना है, यानी अपोजिट साइन के साथ में लिख देना है। अगर ये माइनस में है तो आपको यहाँ पर ये प्लस में लिख देना है, बशर्ते मेरे भाई प्लस से लिखने के बाद में, और तब डिवाइड कर देना है किससे, इनके स्क्वायर के डिफरेंस से। इसका स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर 1 है, डिफरेंस कितने का, 1 है। तो डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, पहले मैंने क्यूब किया तो a³ का मान आ गया मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर उसके बाद इसका रिवर्स किया तो यहाँ पर ये मान आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई a + b का जो होल क्यूब होता है ये हमारा किसके बराबर में होता है, तो जो बच्चे पढ़े हैं उसको पता है कि सर a³ हो जाएगा, फिर उसके बाद में b³ हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 3ab × a + b। ये मेरे भाई a³ + b³ का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम देखें मेरे भाई a³ - b³ को लेकर के ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाता है हमारा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर यहीं पर अगर आप देखोगे
ए माइनस बी का होल क्यूब का मेरे भाई फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्यूब लिख देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं सर माइनस का बी क्यूब लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो -3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है। -3ab इंटू क्या हो जाता है सर, ए माइनस बी हो जाता है। ये हमारा हो जाता है। अगर प्लस है तो सब जगह प्लस आता है, और अगर माइनस होता है तो गुरुजी यहाँ पर क्या होता है, हर जगह माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करूँ, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे रिप्लेस करूँ कि जैसे मानो ये हमारा a है और यहाँ पर b की जगह पर मैं 1/a ले लूँ, तो मेरे भाई जहाँ जहाँ पर b दिया गया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो गया, b के जगह पर 1/ क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई a हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मेरे भाई b दिया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। आप समझिए, जहाँ जहाँ पर b दिया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। ये हमारा खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो हमसे ये पूछा गया था, मैं आपको ये सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया बात आपको लगेगी। आप यहाँ पर कहोगे सर ये a माइनस 1/a का जो क्यूब है गुरुजी, ठीक है, और ये -3 इक्वल के उस साइड में, इक्वल के दाहिने साइड में -3 है, तो प्लस आकर के मेरे भाई हो जाएगा 3 इंटू 1/ मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, तो ये इतना और प्लस इतना बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब के मेरे भाई, ये इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो मान हमसे पूछा गया है इसका मान a क्यूब माइनस 1/a क्यूब है। तो यहाँ पर ये जो मान आपसे पूछा गया है इसका मान हमारा किसके बराबर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका मान निकालने के लिए आपको a क्यूब में से उसी के उल्टा को घटाना पड़ेगा। a क्यूब में से क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा घटाना पड़ेगा। मैं एक पल के लिए सारी चीजें यहाँ पर मिटा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, आप भी एक पल के लिए भूल जाओ। बस मेरा आपसे यहाँ पर इतना कहना है कि ये वाली वैल्यू जो होती है ये हमारा इसके बराबर में होता है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इसके बराबर में होता है। आप इस बात को मान करके चलो। हो गया मिश्रा जी, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आपने देखा कि ये जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर में होती है। अब अगर ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में होती है तो इसको पता करने के लिए क्या चाहिए, इसको पता करने के लिए a क्यूब चाहिए और 1/a क्यूब चाहिए। ठीक है, तो a क्यूब के लिए इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1/a क्यूब चाहिए, तो मेरे भाई इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा कर देते हैं ना, तो असल में यहाँ पर इसका भी उल्टा हो जाता है, 1/√2 - 1 हो जाता है, और रेशनलाइजेशन करने पर यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर √2 प्लस मेरे भाई क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या का मान बताने के लिए इसे बताना है, और इसे बताने के लिए a क्यूब में से इसे आपको घटाना है। यानी आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसमें से इसको घटाओगे। तो आप अगर घटाओगे तो बोलोगे √2 - 1 में से मुझे घटाना है, और कितना घटाना है, तो √2 + 1 को मेरे भाई घटाना है। √2 से √2 खत्म, और यहाँ -1 और -1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इस समझने की आवश्यकता है कि इन क्वेश्चंस का लेवल हमारा क्या है, किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है वो दिए गए हैं। मुझे इसका मान पता करना था, इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी, इसकी आवश्यकता पड़ी, तो पहले मैंने a क्यूब निकाला, 1/a क्यूब निकाला, और बाद में दोनों को क्या किया, घटा दिया। ऐसे ही मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, सेम डिट्टो एक और सवाल, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अरुण कुमार या आर्यन कुमार कहते ऊपर वाला गलत है। ठीक है भाई, हमने गलत कराया, तुम सही पढ़ लो अपने हिसाब से। ठीक है, बढ़िया तरीके से तुम अपना सही कर लो। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। आ जाओ अब यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाली जो चीज़ हो गई हमारी, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हो गई मेरे भाई, ये हमारा किसके बराबर में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम तरीके से हम ये कहेंगे सर यही बात है, हमारा बराबर हो जाएगा किसके, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के, माइनस हो जाएगा किसके, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के मेरे भाई। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इस पूरे के होल क्यूब में अगर इसका 3 गुना जोड़ दिया जाए तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब आएगा। तो वैसे ही अगर देखेंगे इस पूरे के होल क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दिया जाए तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब आएगा। क्लियर है, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। अगर आपको इसका आंसर बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले x का क्यूब होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर इधर भी क्यूब करते हैं और यहाँ पर हम इधर भी क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो मेरे भाई x का क्यूब करने से हमें क्या मिलेगा, तो √6 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1 मिलेगा। और इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर कहा जो दिया गया है उसका मेरे भाई अपोजिट साइन के साथ में लिख दो। माइनस में है तो यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस में,
और डिवाइड कर दो इनके स्क्वायर के डिफरेंस से। इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब अगर इसका मान बताना है तो ये बताना पड़ेगा, और इसे बताने के लिए इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे इतने में से ये घटाना पड़ेगा, यानी √6 - 1 में से बच्चों हमें घटाना पड़ेगा कितने को, तो √6 + 1 अपॉन कितने को मेरे भाई, यहाँ पर 5 को। ठीक है, अगर हम देखें तो 5 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 5 √6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे माइनस का √6 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा कितने से, 5 से। मेरे भाई 5 √6 में से 1 √6 चला गया तो 4 √6 हो गया यहाँ पर। उसके बाद -5 - 1 -6 डिवाइडेड बाई कितना, 5। कोई ऑप्शन आपको दिखा क्या, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू दिख गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो देखो कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं और मिश्रा जी पेपर में कैसा पूछा गया है। और इसके बाद भी अगर कोई आसान और नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा करके सोच रहा है, ठीक है, कि हाँ भैया हम बच्चों को ये कह देंगे, ये पढ़ करके चले जाओ और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर महाबकवास आदमी है वो। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को मेरे भाई गड्ढे में डाल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता से थोड़ा रूबरू होने की जरूरत है। अलजेब्रा रियल मायने में क्या पूछा जा रहा है आप वो देखिए ना। मैं घर से क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, आपके अपने प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई, हो सकता है हम CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हमारे से क्या मतलब है। अरे यार, SSC का क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं को उठा करके कभी वो मेरे भाई सेम क्वेश्चन को CPO में डाल देती है 2024 में, तो उसी क्वेश्चन को कभी वो CHSL के 2023 में पूछती है, तो कभी उसी को वो CGL में, तो कभी सिलेक्शन पोस्ट में घुमा घुमा करके पूछ रही होती है। तो समझने की आवश्यकता है दोस्त यहाँ पर कि भैया आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इस एग्जाम में पूछा तो मेरे में नहीं आएगा। कभी भी आ सकता है, कभी भी दावा कह सकता है। आप बहाने मत ढूंढिए, आप अपने कंसेप्ट को बनाइए, आपके लिए वो बेहतर है। मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा क्योंकि पेपर आपका है, तो आपको अपने हित सोचना पड़ेगा, आपको अपने लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हर किसी की कैपेसिटी भी नहीं होती है इतने अच्छे लेवल का पढ़ना। इसलिए कल के सेशन में देखो 3,000 या 3,200 के करीब में बच्चे लाइव थे, अभी मेरे भाई 2,000 भी अभी नहीं पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि मिश्रा जी क्या होता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना तो बच्चा वहां दम तोड़ना शुरू करता है। यही जनरल कंपटीशन है। नौकरी सबको चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करना है। पहली क्लास मैंने कहा था ना, जबरदस्त लाइव मिलते हैं, दूसरे में थोड़ा और मिलते हैं तो और कम हो जाएंगे, तीसरे में और कम हो जाएंगे, 5वीं तक आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पता चलेगा 3,000 का जगह पर 1,000 लाइव वॉचिंग है। बट मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 5 बच्चा भी देखे तब भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, और 5,000 या 5 लाख भी देखे तब भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। कारण है जो भैया सिलेबस है वो आपको करना है, सीधी सी बात है। ये बाबू पढ़ के जाना है तुमको, तो पढ़ के जाना है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द डिमांड ऑफ द पेपर एंड यू हैव टू डू इट। करना पड़ेगा दोस्त मेरे, मान करके चलो ये बात। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा x है मेरे भाई यहाँ पर, और ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये तुम्हारा y है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया x² + y²। देख मेरे भाई यहाँ पर कभी भी ऐसा हो जाए ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी भी ऐसा हो जाए, समझना मेरी बात को। ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाए कि जैसे मानो ये x नाम की संख्या है और ये दो लोगों के सम से बनी है, और यहाँ पर एक y नाम की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये दो लोगों के डिफरेंस से बनी है। समझिएगा मेरी बात को, ये दो लोगों के योग से बना है और ये दो लोगों के मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस से बना है। तो दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है अगर हम इस x के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर इस y के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और दूसरा पूछा जाता है अगर इस x के स्क्वायर में हम यहाँ पर y के स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा। बताने को तो हम विदिन सेकंड्स बता सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप एक बार देखो रिजल्ट की बनता क्या है। तो अगर आप x के स्क्वायर में y के स्क्वायर को जोड़ते हो, x का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आप a + b के होल स्क्वायर में अगर आप a - b के होल स्क्वायर को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मिलता है a², फिर मिलता है b², फिर मिलता है 2ab। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है a², यहाँ मिलता है b² और यहाँ मिलता है मेरे भाई 2ab। अगर आप इसे काट दोगे तो a² b² मेरे भाई दो बार आ जाएगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द पहले का स्क्वायर और 2 टाइम ऑफ मेरे भाई दूसरे का स्क्वायर। यानी अगर कोई संख्या दो लोगों का सम है और ये संख्या दो लोगों का डिफरेंस है और आप इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने की बात करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और क्या कर देना है, डबल मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए इसका डिफरेंस आप चाहते हैं, तो डिफरेंस अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, तो डिफरेंस में फिर वही बात हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर में से आपको यहाँ पर ये घटाना होगा।
इसका होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा इतना हो जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखेंगे इसका होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसका होल स्क्वायर मेरे भाई हमारे सामने इतना हो जाता है। अगर हम देखें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस मतलब यहाँ पर 4ab हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पर कि सर 2 टाइम ऑफ 2ab हो जाएगा। तो 1000 दफ़ा मैं बच्चों को ये बात पढ़ा चुका हूँ, मैं ये बात 1000 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अगर तुम्हें दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए तो दोनों के स्क्वायर का डबल करना होगा। दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए, दोनों के स्क्वायर का डबल करना होगा। और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए तो दोनों के प्रोडक्ट का मेरे भाई 4 गुना करना होगा। दोनों के प्रोडक्ट का कितना गुना करना होगा, 4 गुना। आप डायरेक्ट यहाँ लिख लो कि सर दोनों के प्रोडक्ट का कितना गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा। ये समझदार लोगों की मेरे भाई यहाँ पर निशानी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखो, x नाम की संख्या दो लोगों के सम से बनी है और y नाम की संख्या दो लोगों के डिफरेंस से बनी है, और इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने की बात कहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 टाइम ऑफ पहले का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई दूसरे का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, पहले का स्क्वायर हमारा 64 है, दूसरे का स्क्वायर हमारा 25 है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 टाइम ऑफ यहाँ पर 89 हो जाएगा। और 2 टाइम ऑफ 89 का मतलब यहाँ पर जो है 178 है। यहाँ पर 1 सेकेंड, ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 1 सेकंड, रूट 5 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 64 है, रूट 5 का स्क्वायर हमारे सामने 5 है, कुल मिलाकर के 69 है। 69 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो समझने की आवश्यकता थी कि अगर इनका स्क्वायर का सम पूछता तो स्क्वायर का सम का डबल कर देते, और डिफरेंस पूछता तो प्रोडक्ट का 4 गुना कर देते। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ चलते हैं टाइप नंबर 7, क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर में आधारित सवाल है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सरल सवाल, आसान सवाल, बढ़िया सवाल, हम आसानी से इनको बना सकते हैं बच्चों, और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। क्यूब के ऊपर के पहले यहाँ पर जो है आप समझिए क्यूब के कितने फॉर्मूले बनते हैं और क्या क्या बनते हैं। तो क्यूब के सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि अगर हम ए क्यूब में मेरे भाई यहाँ पर बी क्यूब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा। तो असल में ये जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर हो जाता है बी स्क्वायर, और फिर हो जाता है माइनस ए बी के। आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये बराबर होगा ए प्लस बी के, और अंदर वाला जो मटेरियल होगा ये बराबर होगा, गुरुजी देखो अंदर वाला जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab के। इसी चीज को ऐसे रीअरेंज कर दिया गया और ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो पेपर में इसके ऊपर में बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप दूसरा वाला देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा मेरे भाई ए माइनस बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी के। और अगर मैं इसको अरेंज करके मेरे भाई यहाँ पर लिख दूं तो यहाँ पर ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर ये ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई 3ab हो जाएगा। इतना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सर यहाँ पर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर में माइनस होता है, और यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, प्लस होता है। मेन वाला ये वाला फॉर्मूला होता है, ये याद तुम्हें करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू इतना, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर मेरे भाई यहाँ पर ये इतना। करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सर इसको इधर की तरफ में गुना करिए और इसको इधर की तरफ में। ए को ए से गुना करेंगे तो हमारे सामने सर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद बी को बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में ए बी हो जाएगा जो कि बराबर होगा 1 के। ये ए बी को अगर हम ले जा करके करें तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, इसको अगर हम इधर लेकर के आ जाएं तो अगला कदम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये भाग हो जाएगा हमारा 0 के। ये मेरे भाई एक भाग निकल करके चला आया, ये क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर एक भाग निकल करके चला आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ये भी पूछा है। पूरी दुनिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जानती है कि किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर ये होता है ए प्लस बी, फिर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 3 भी हो जाएगा। दोस्त मेरे को एक बात बताना, ये वाले भाग का मान मिश्रा जी कितना है, 0 है। तो अगर यहाँ पर ये वाले भाग का मान हमारा 0 है, ये पूरी तरीके से ये जो भाग है हमारे सामने, इस भाग का मान हमारा कितना है, तो ये वाले भाग का मान हमारा 0 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, आप खुद ईमानदारी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर इस वाले भाग का मान हो जाएगा जीरो, एंड जीरो इंटू एनी संख्या बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। तो आंसर कितना होगा, जीरो होगा। आंसर कितना होगा, जीरो होगा। तो असल में जो पूछा गया था उसका फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है, इसका मान जीरो है तो जीरो इंटू एनी डिजिट बराबर कितना हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जीरो के हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 7 नंबर सवाल देखो, बहुत ही हल्का सवाल है और ये तुम्हारे सीजल के परीक्षा में पूछा गया है। दोस्त मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, समझो। अगर तुम इस सवाल को देख रहे हो तो एक वैल्यू पुटिंग नाम की कोई चीज होती है मिश्रा जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये हमारे बच्चों को समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा था तुम्हें कि जैसे 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 मेरे भाई अलजेब्रा की क्लासेस बढ़ाऊंगा मैं तुम्हारी, तो वैसे वैसे तुम्हें नए नए कंसेप्ट में सिखाऊंगा और वैसे वैसे चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। चौथी और पांचवी क्लास इतनी आसान होगी कि तुमने अलजेब्रा को लाइफ में उतना आसान नहीं पढ़ा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 क्लासेस में तो मुझे सारा सारा बढ़िया तरीके से ये कवर कराना पड़ता है और मेन इंपॉर्टेंट भाग, और थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। लेकिन चौथी और पांचवी में जो वैल्यू पुटिंग सिखाएंगे ना, तो तुमको मजा आएगा। उसका एक जलवा दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया गया और लास्ट में जाकर के वाई क्यूब इंटू के हो गया है, यानी दाहिने साइड में सिर्फ वाई क्यूब है, एक्स क्यूब है मिश्रा जी? नहीं है। इसका मतलब एक्स क्यूब नहीं है, इसका मतलब यहाँ वाला सारा का सारा एक्स का मान क्या है, खत्म हो गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं सर एक्स का मान जीरो था, और एक्स का मान जीरो था इसीलिए एक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गया सर एक्स रास्ते में ही। तो अगर एक्स खत्म हो गया तो मेरे भाई अगर हम एक्स को जीरो बना दें, अगर हम क्या करें, एक्स को जीरो बना दें, जहां जहां पर एक्स है उसको जीरो बना दिया जाए, जहां जहां पर एक्स उसको जीरो बना दिया जाए, जहां जहां पर मेरे भाई एक्स उसको जीरो बना दिया जाए। आप समझिए इस बात को, ठीक है? खाली बच गया वाई वाई वाई, और ये हमारा हो गया। अब देखो, ठीक है, ये जो सवाल है मेरे भाई कैसे तब्दील होगा देखना। यहां पर कहोगे कि सर ये किसका क्यूब है, तो वाई का। यहां पर देखो मेरे भाई माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, तो बोलोगे सर माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस मेरे भाई यहां पर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और y को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा k टाइम ऑफ वाई क्यूब के। आप मेरे को बताओ 9 10 11 11 वाई क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा k वाई क्यूब के। वाई क्यूब से वाई क्यूब खत्म, k का मान कितना है 11। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था वैल्यू पुटिंग का। असली मजा आपको कल और परसों की क्लास में देखने को मिलने वाला है। कल और परसों नहीं, मतलब सैटरडे संडे तो क्लास नहीं लूंगा मैं, मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास में आपको असली मजा देखने को मिलेगा, इसके क्लास नंबर 4 और 5 में, कि भैया वाकई में वैल्यू पुटिंग क्या होता है ना, तुमको दिखेगा कि अरे सर ये क्या किया आपने, मतलब एकदम ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया। कहा गया कि यहाँ पर ये जो हमारा व्यंजक है मेरे भाई यहाँ पर, इसका मान क्या है। अब देखो ये असल में ऐसे स्टाइल में जो पूछा जाता है ना, वो सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है, लंबा चौड़ा ऐसा डिजिट दे करके, और तुम हो जाओगे कंफ्यूज, है भाई दिमाग खराब हो गया हमारा, पता नहीं है क्या पूछ दिया इन्होंने। बट भाई क्यों हो रहे हो ऐसे, संख्याओं में एक को ए मान लो तो दूसरे को बी मान लो मिश्रा जी, एक ही तरह की तो संख्या है। अगर हम 1.55 को ए मान लें तो ये क्या है, ए का स्क्वायर है, और अगर हम 0.55 को बी मान लें तो ये क्या है, बी का स्क्वायर है। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और गौर से देखो तो ये ए इंटू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ याद दिला रहा है, कहाँ पर आता है, कुछ याद दिला रहा है आपको, हम याद दिला देते हैं ये कहाँ पर आता है। ये जो इन लोगों ने बदतमीजों ने हमसे पूछा है, ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, कि जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो बराबर होता है हमारे किसके, तो बराबर होता है ए माइनस बी के, और बराबर होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कितने के यहाँ पर, ए बी के। ये इसके बराबर में होता है। हमारा एग्जामिनर खाली इसका मान चाह रहा है, तो इसको अगर हम अकेला रखेंगे तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये नीचे क्या चला जाएगा, तो डिवाइड में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर अगर आप खाली इसका मान चाहिए ना, अगर आपको खाली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस आपको ए बी का मान चाहिए, तो आपको ये ले जाकर के डिवाइड में रखना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तरीके से सर डिवाइड करना होगा ए माइनस बी के साथ में।
किसके साथ में, a माइनस बी के साथ में। मेरा एग्जामिनर ये मान चाहता है और ये वाला मान इसके बराबर में होता है, तो बस इसी की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पर सवाल में, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो a की जगह पर मैंने क्या माना है 1.55, यानी यहाँ पर मेरे भाई 1.55 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस मेरे या माइनस। बी के जगह पर मैंने माना है 0.55, तो 0.55 का मेरे भाई हो जाएगा क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। a माइनस बी, 1.55 में से 0.55 घटा दोगे तो 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चे तुम्हें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी फॉर बड़की बहू जो है सही उत्तर है। बी फॉर बड़की बहू जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरा जो एग्जामिनर चाह रहा था वो ये चाह रहा था, और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ए के जगह पर उसका मान रख दिए, बी के जगह पर उसका मान रख दिए, माइनस बी के जगह पर उसका मान रख दिए। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, बी में देखने को मिला। कौन से ऑप्शन में देखने को मिला, बी में देखने को मिला। आ जाओ, ऐसे ही तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और अगर तुम दिमाग लगा सकते हो वैल्यू रखने का तो तुम वो लगा लो, और अगर नहीं लगा सकते तो मेरे भाई तुम नॉर्मल तरीके से बनाओ। 9 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इसका मान 27 दिया गया है, और मेरे भाई यहाँ पर इसका मान जो है वो इतना दिया गया है, 2ab का मान पूछा है, बताओ यहाँ पर क्या होगा। मेरे भाई पूरा वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूं, तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं, सोच करके मेरे भाई बताओ यहाँ पर 9 नंबर का आंसर कितना होगा। सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट है आपके पास में, सॉल्व करके बताइए मेरे भाई। पूर्ण रूप से आपके पास में कितना है, 1 मिनट है, जल्दी से बताइए, सारे के सारे लोग बताइए फटाफट यहाँ पे। दिमाग लगाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ। वही क्यूब वाला फॉर्मूला है जो मैंने मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें पढ़ाया है, वही क्यूब वाला फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया है, आ जाइए चलिए। अगर हम यहाँ देखें तो हम 3a प्लस 2b को देखते हैं, तो यहाँ देखो मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर 3a प्लस 2b को देखेंगे, समझना मेरी बात को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, नहीं सर a क्यूब प्लस b क्यूब को समझिए, इसी का यहाँ पर ये क्यूब है और उसी का वहाँ पर वो क्यूब है। तो अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर ये हमारा a क्यूब है और यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, तो ये हमारा दूसरा वाला b क्यूब है। तो अभी मैंने पढ़ाया जैसे x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के, यानी ये किसका क्यूब है मेरे भाई, तो ये हमारा 3a का क्यूब है। ये किसका क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, तो इतने का क्यूब है। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद में हम तरीके से आपको पढ़ाए थे, मैं थोड़ा सा आपको लिख करके यहाँ दिखा देता हूँ, आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर होगा x प्लस वाई के मेरे भाई, और यहाँ पर बराबर होगा x प्लस वाई के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 3ab के। माइनस कितने के, तो माइनस 3xy के। भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी कह लो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर जिम्मेदारी कह लो, वो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। कि सर यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी इसके बराबर में होती है, तो ये वाली चीज़ हमारी हो जाएगी इसके बराबर, फिर उसके बाद में देखो सर इसी संख्या के वोल स्क्वायर में से 3 गुना घटाया गया, तो इसका जो वोल स्क्वायर है वो हमारा कितना होगा, तो 3a प्लस 2b का मेरे भाई यहाँ पर ये वोल स्क्वायर होगा माइनस 3 गुना पहली वाली संख्या इंटू दूसरी वाली संख्या, पहली वाली 3a है, दूसरी वाली 2b है, ये इस तरीके से होगा। ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला है कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, याद रखना पड़ेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर बस वैल्यू उठा करके रखो, ये पूरे का मान हमारा 1458 है, तो आप यहाँ पर उसको उठा करके रखो, ठीक है। यहाँ पर इसका मान हमारा कितना है, 27 है, तो मेरे भाई आप उसको उठा करके रखो। यहाँ पर इसी का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई, 729 हो जाता है, तो आप उसको रखो। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 18 भी हो जाता है, तो आप यहाँ पर 18 भी रखो। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। आप 27 से काटो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात 27 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाता है 135, और उसके बाद में 108 हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा कितने के, यहाँ पर ये इतने के बराबर होगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 54 बराबर है हमारे 729,
और माइनस यहाँ पर कितने के 18 ए बी के। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इसको 9 से और काट सकते हो। 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6 बार में, 9 से काटोगे तो मेरे भाई 81 बार में, और 9 से काटोगे 2 बार में। अगर हम देखेंगे तो माइनस का 2ab जो कि इधर आ जाएगा तो ये हमारा 2ab बन जाएगा, और यहाँ 81 में से 6 चला जाएगा तो 75 बन जाएगा। सवाल में यही पूछा गया था 2ab का मान, तो 2ab का मान कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर तुम इसमें सोचो कि भैया हम कोई वैल्यू खुद से ले सकते हैं, ए और बी का कोई ऐसा मान ले सकते हैं, तो वो संभव नहीं था। यहाँ पर 2 इक्वेशन है मेरे भाई और 2 वेरिएबल है, तो वैसे केस में एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो एक सिंगल वैल्यू को तुम खोजने में जीवन बिता दोगे तब भी हो सकता है वो वैल्यू तुम्हें ढूंढने में ना मिले। इसलिए वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर मत लगाना, और तरीके से मेरे भाई इसको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपचार तुम्हारे पास में नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई ये भी तुम्हारा सवाल है, ये भी वही ए क्यूब है और ये भी तुम्हारा वही बी क्यूब है, और उसी ए क्यूब में से बी क्यूब को घटाए हो तो ये तुम्हारा ए माइनस बी आया है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। वही है मेरे भाई, बस यहाँ पर तुम्हें समझने की आवश्यकता है। सर 1458 है, ठीक है, तो 1458 ही तो लिखा है मेरे भाई, ये 58 ही है यहाँ पर 88 नहीं लिखा है मैंने, 58 ही लिखा है। तभी अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो 27 का 5 बार में काटा, तो 27 से 5 बार में काटा 135, और यहाँ 10 बच गया 108 मेरे भाई, 27 का 4 गुना है, तो 14580 लिखा है मैंने, 1488 नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छे लोग इसमें नहीं सोच पाते हैं, मैं ईमानदारी से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, बट तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला एक बार तुम्हारे सामने लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। जब भी किसी दो संख्या के क्यूब को तुम घटाओगे तो याद रखना बाहर में उनका डिफरेंस आ जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, तो अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को तुम एक बार मेरे भाई यहाँ पर पहले उतारो और एज इट इज यहाँ पर लिखो। पहले जब इस क्वेश्चन को तुम लिखोगे तो पहले यहाँ पर कहोगे कि सर देखो थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेंगे, ये किसका क्यूब है तुम्हें पता है? 2√2 किसका क्यूब होता है? तो कहोगे सर यहाँ पर ये √2 का मेरे भाई क्यूब है, तो ये √2x का मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये किसका क्यूब है तुम्हें पता है? तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी जैसे दिया गया बस उसको तुम वैसे लिखो। ये √2x है तो इसको ऐसे लिखो, ये मेरे भाई यहाँ पर इतना है तो मेरे भाई तुम इसको ऐसे लिखो। ठीक है, जैसे दिया गया है, मैं कहीं पर कोई भी मर्जी नहीं चलाऊंगा, और मैं चुपचाप बस मेरे भाई यहाँ पर इतना कहूंगा, जैसे दिया गया है वैसे चुपचाप आप इसको लिख लीजिए। ये आप इसको लिख लीजिए, कोई यहाँ पर कोई छेड़खानी आप मत करिए। ठीक है, आपका जो अपना फॉर्मूला है ना, आप यहाँ पर ला करके उसको सजाइए। पहले आप अपने फॉर्मूले को ला करके सजाइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब करने पर क्या होता है। आप अगर देखोगे सर ए के क्यूब में से अगर आप मान लीजिए यहाँ पर घटाते हैं और यहाँ पर आप बी के क्यूब को घटाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है ए माइनस बी। तो बाहर जो पहरा दे रहा है वो ए माइनस बी है, और अंदर में आपको क्या मिलेगा, तो ए का स्क्वायर मिलेगा, बी का स्क्वायर मिलेगा, और प्लस आपको मेरे भाई यहाँ पर ए भी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर करूं तो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, ए का मान कितना होगा, √2x होगा। ए का मान कितना होगा मिश्रा जी, √2x होगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, तो √2x आ जाएगा। आप गौर से देखो। ठीक है, क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, बी का मान कितना होगा, √3y, तो बी का मान कितना होगा, √3y। तो क्या यहाँ पर ये चीज मेरे भाई यहाँ दे रखा है, तो जी हाँ सर, देखो इसके जगह पर ये है और इसके जगह पर ये है, तो इसके जगह पर ये होना चाहिए और ये दे रखा है, होना चाहिए और ये दे रखा है। ठीक है, यानी कंफर्म हो गया कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। अब अगर कंफर्म हो गया दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर किया गया है, तो ए का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होगा। समझना मेरी बात को, मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन में दिया है वो है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो है। ठीक है, तो साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि ए के जगह पर कितना होना चाहिए, तो √2x होना चाहिए, और बी के जगह पर कितना होना चाहिए, तो √3y होना चाहिए। ठीक है, माइनस के जगह पर माइनस है, ए के जगह पर √2x है, तो ए के स्क्वायर के जगह पर ए का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करने का मतलब मेरे भाई 2x स्क्वायर हो जाएगा। b का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करना, यानी हो जाएगा मेरे भाई 3y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को गुना करके जोड़ देना, तो दोनों को गुना करोगे तो √2 × √3 मेरे भाई √6xy हो जाएगा।
ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ए का मान 2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म तो बी का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा। ये वैल्यू कंपैरिजन है। एकदम वक्त लेकर के तसल्ली से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जो दिया गया था वो ये है, जो फॉर्मूला होता है वो ये है। दिए गए चीज को फॉर्मूले के साथ में कंपेयर करने से ये पता चलता है एक का इतना मान होना चाहिए और बी का इतना मान होना चाहिए। ए का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करना यानी इतना, बी का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करना यानी इतना, ए बी का मतलब दोनों को गुना करना यानी इतना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का मान 2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बी का मान 3 आ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सी का मान इतना आ जाएगा। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया आप ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इतना, बी का स्क्वायर इतना और सी का स्क्वायर मेरे भाई होगा 6, लेकिन ये होगा माइनस। तो मेरे भाई 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है। और ये कोई सस्ता सवाल नहीं है, ये कोई मेरे भाई यहां पर सस्ता सवाल नहीं है, ये सवाल तुम्हारा मेंस में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल मेंस में पूछा गया है। एक भाई बड़ा बढ़िया कमेंट कर रहा है, सर मजा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें मजे के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। बताओ, द मोटिवेशन वाले भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनको मजे के लिए पढ़ाया जाए। बोलिए सर यहाँ पर एक काम करिए, उधर गाना चला दीजिए, हम इधर मुजरा कर लेते हैं, कितना मजा आएगा सोचिए। कर लेते हैं सर, थोड़ा आपको आनंदित कर देंगे, वैसे थोड़ा मुजरा कर देंगे तो शायद क्या पता आप खुशी में मजा आ जाए। बताइए, हर जगह पे मजा ही खोजिएगा ना तो जीवन में बहुत सजा मिलेगा बाबू। अभी जो तुम्हारी उम्र है ना यहाँ पे, इस उम्र में अभी बहुत मन भटकेगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के भटकेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रील वील में आएगा, थोड़ा भी मोटिवेशन में आएगा। नाम भी देखो कितना खतरनाक ले रखा है, द मोटिवेशन। लेकिन जैसे जैसे अभी तुम्हारी उम्र बीतेगी और जैसे जैसे 2-4 झटके लगेंगे जीवन में, तो फिर बोलोगे सर मजा आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, तो शुरू में जब मिश्रा जी बच्चा बिगिनर होता है तो उसको मजा चाहिए क्लास में। ठीक है, उसको फिर यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पसंद आता है, उसको यहाँ पर जो है थोड़ी आसपास की हरियाली पसंद आती है। ठीक है, क्लास का थोड़ा माहौल उसको पसंद आ रहा होता है। ठीक है, हम क्या पहन के गए हैं उस पे नजर है, आसपास वाले क्या पहन कर आए हैं उस पे नजर है। तो भी वो मतलब आया है अभी, वो क्या बोलते हैं उसको, अंडे से बाहर आया अभी वो। लेकिन जब यहाँ चोट वोट 2-4 को पड़ जाती है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है, तब एकदम दिमाग में ऐसे जाता है, लेफ्ट नहीं देखना है, राइट नहीं देखना है, सीधा क्वेश्चन पे देखना है। तभी आएगा बाबू, अभी तुम्हारा वक्त आएगा, अभी कोई बात नहीं। उम्र मतलब गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी उम्र की है। ठीक है, तो माफी है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मजा चाहे इनका बताओ मिश्रा जी, मजा देवल जाओ है। चलो पढ़ ला बाबू हमारे, पढ़ ला पढ़ ला, ये करे जा हमारे, पढ़ ला चुपचाप। ठीक बा, नहीं तो बड़ा न दुख हो ये हो, समझ लो। सारा तार मजा निकल जाइए जन्ने। किसी को नहीं समझ में आओ तो कोई बात नहीं, आप आइए सवाल में आइए और आगे देखिए। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, टाइप नंबर 8। लो तुम्हें मजा दिलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई पढ़ो, यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए बढ़िया तरीके से। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि ऐसे तुम्हारे सामने एक तरफ में सारा का सारा स्क्वायर दिया जाएगा और दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा वेरिएबल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर वेरिएबल दिया जाएगा। अब यहाँ वाले स्क्वायर और यहाँ वाला जो वेरिएबल है मेरे भाई यहाँ पे, इसके साथ में तुमको मिल करके कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बताइए मिश्रा जी, कैसे बनेगा। तो भाई के मजे के लिए एक हम थोड़ा ट्रिक बता देते हैं, समझ रहे हैं। लो हम बेसिक बेसिक में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हम टेंशन देंगे। बस इतना कहेंगे कि अगर तुम्हें जीवन में एक तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिल जाए और एक तरफ में तुम्हें सारे वेरिएबल देखने को मिल जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक में हमारा साफ सीधा शब्द ये है, 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। कंडीशन नंबर यहाँ पर 1 का है, तो कंडीशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि सारे के सारे स्क्वायर मेरे भाई एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, ये कंडीशन नंबर 1 है। और कंडीशन नंबर 2 है सारे वेरिएबल के बाहर कितना कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेना है। सारे वेरिएबल के बाहर कितना कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेना है। अगर हम सारे वेरिएबल के बाहर 2 कॉमन लेंगे तो हम देखो मेरे भाई, अगर ए का वैल्यू बनाना है
तो ए का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर ए का जो कोफिशिएंट है यानी कि 1, उसको हम डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में यानी 1 के साथ में। ठीक है, अगर तुम्हें बी का मान डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ पर बी का कोई भी कोफिशिएंट है नहीं है, इसका मतलब बी का मान कितना है, तो 0 है। अगर तुम्हें मेरे भाई सी का मान निकालना है तो यहाँ सी के साथ क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, और उसको डिवाइड कर दोगे सी स्क्वायर के साथ में जो मौजूद है उसके साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया ए का क्यूब किया गया है, बी का क्यूब किया गया है और यहाँ पर सी का क्यूब किया गया है। तो 1 का क्यूब 1 है, 0 का यहाँ पर इतना है और ये हमारा 1 है, बेसिकली 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो 2 आंसर होगा। ये सीधा सीधा हमारा ट्रिक है। अब मजा आया है। सारे के सारे स्क्वायर एक तरफ में, सारे वेरिएबल एक तरफ में, इसके बाहर में 2 लेना है। अगर 2 कॉमन नहीं है तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में यहाँ पर 2 बनाओ। 2 बनाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी का अलग अलग मान लेकर के आओ। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। मुझे यकीन है मेरे भाई कि आप आंसर बना देंगे, जल्दी से बताइए। बताइए। आप बोलेंगे सर ने कहा था कि सारे के सारे होल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में है और सारे के सारे वेरिएबल हमारे तरफ में एक तरफ में होने चाहिए, वो डन है। सारे वेरिएबल के बाहर में 2 कॉमन होना चाहिए सर, यहाँ पर वो भी डन है। तो जब दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 1 मौजूद है तो वो 1 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 1 है तो यहाँ 1 से डिवाइड। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ y दिया ही नहीं है तो y का मान 0 हो जाएगा। z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 दिया है तो वो हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 है तो हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर तीनों के क्यूब का सम बताओ, तो अगर तीनों का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 0 का क्यूब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 2। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चाची विधायक है हमारी। क्यों चाची विधायक है, क्योंकि चाचा को टिकट नहीं मिला, चाची को बना दिए। फिर समझ के बात को लेकर के आ जाइए। 2 सवाल आपके और बचे हैं, लेकिन बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल है। 2 नहीं 3 सवाल, 13, 14 और 15। ठीक है, आज के सेशन में आपको एकदम 1.5 घंटा नहीं पढ़ाएंगे। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बार बार ऐसा लग रहा है वॉमिट होने वाला है, यहाँ एकदम जलन सा हो रहा है। ठीक है, तो 15 सवाल लेकर के आए थे और 15 सवाल में अभी हम लोग 13वें सवाल पर हैं और बढ़िया तरीके से हम इसको सीखते हैं, समझते हैं। अब ये देखो, जो हमने आपको पढ़ाया है ये ऐसे मान करके चलो कि प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और चूंकि मेरी कमिटमेंट आपसे ये है कि ये वाली जो मैराथन है ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। तो मेंस लेवल का क्वेश्चन कहाँ पर है, तो ये है तुम्हारा मेंस लेवल का क्वेश्चन। अब इसमें अगर तुम ये सोचोगे कि सर ने कहा था कि सारे स्क्वायर एक तरफ, ठीक है, तो ये रहा सर सारा स्क्वायर एक तरफ में, ठीक है, और मैंने कहा था सारे वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ पूरा खिचड़ी बना हुआ है। कोई भी कहीं पर एकदम घूम रहा है, टहल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। यानी इसका मतलब हम इस तरीके को या इस सवाल को उस ट्रिक से नहीं बनाते जिससे हम बनाया है हमने, उससे नहीं बन सकता है ये। तो उससे नहीं बन सकता तो किससे बनेगा, तो उससे नहीं बन सकता तो ये बेसिक से बनेगा। और अगर हमने 13 को बेसिक से बता दिया तो आप 11 और 12 भी समझ जाओगे कि वहां हम कर क्या रहे थे। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई। बहुत गले में जलन हो रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, कंट्रोल किए हुए हैं बस। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये ए का स्क्वायर है और यहाँ पर हम कहेंगे सर ये बी का स्क्वायर है। सबको एक ही तरफ में लेकर के आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर मिक्स्ड वेज बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा जो 9 है ना, ये 9 को भी अगर तुम देखोगे तो 9 को भी लिख सकते हो कि सर ये हमारा क्या है, तो 9 नहीं है सर, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 6b के। उधर भी जो दिया गया है यहाँ पर 2ab इधर आ जाएगा तो माइनस का हमारा 2ab हो जाएगा। उधर जो 6 से दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर इधर आ जाएगा तो ये 6 से हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4 के होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। अब मेरा पता है दिल यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर ये एक होल स्क्वायर है ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी किसी ना किसी का होल स्क्वायर ही होगा, ये भी किसी ना किसी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर ही होगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये किसका होल स्क्वायर होगा, तो मैंने इसमें पदों की मेरे भाई गिनती की, पद की गिनती की, तो 1 2 3 4 5 6,
6 पद मिले। तो 6 पद मिले तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिश्रा जी, आप समझो। यहाँ पर है ना, बच्चे हमारे रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पर ये a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर करने से आपको कितने पद मिलते हैं मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर a का स्क्वायर मिलता है, फिर आपको यहाँ पर b का स्क्वायर मिलता है, और आपको यहाँ पर 2a भी मिलता है। यानी यहाँ पर दो संख्याओं का स्क्वायर करने में आपको 3 पद मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 के जगह पर मान लीजिए आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना पद मिलता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है a स्क्वायर, फिर मिलता है b स्क्वायर, फिर मिलता है c स्क्वायर, फिर यहाँ पर मेरे भाई मिल जाता है आपको 2ab, फिर मिल जाता है 2bc, और फिर मिल जाता है यहाँ पर 2ac मिल जाता है। ये आपको मिलता है, ये मेरे भाई मिलता है। यानी यहाँ पर कितने पद हो गए, 3, और 3 कितने 6। तो अगर 6 पद हैं तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, 3 पदों का स्क्वायर है। तो वही बात है, यहाँ पर जब मैंने देखा मेरे भाई कि ये हमारे पास में 6 पद हैं, तो 6 पद हैं तो ये किसका स्क्वायर होगा। तो मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, a स्क्वायर जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, a का होगा। यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा b का स्क्वायर होगा। ये हमारा किसका स्क्वायर होगा, तो c का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, c स्क्वायर मिल गया। 2ab चाहिए, 2bc चाहिए, 2ac चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो ये सब माइनस में है। माइनस में है मतलब कोई एक पद यहाँ माइनस में होगा। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ लिखे तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखो जो पद दोनों जगह पर कॉमन है ना वही बंदा माइनस में होता है। एक ही बंदा ऐसा होगा जिसने जाकर के इसको भी नेगेटिव किया होगा और इसने इसको भी नेगेटिव किया होगा। दोनों जगह पर मिश्रा जी कॉमन कौन दिख रहा है, बी। कौन कॉमन दिख रहा है, बी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बी है ना, ये बदतमीज सा आदमी, ये क्या है, तो माइनस में है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर माइनस में है। और अगर ये माइनस में है तो एक बार हम करेंगे, जैसे यहाँ पर करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू यहाँ पर जब करेंगे बी तो ये क्या हो जाएगा, -2ab, और यहाँ दिया भी कितना है, तो -2ab। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ पर क्या करना होगा, डबल। तो यहाँ पर जब अगला करेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि 2 इंटू यहाँ पर -b और इंटू यहाँ पर मेरे भाई 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -6b, और यहाँ देखो ये -6b दिया है। यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस मेरे भाई 6b ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू ए, यानी कितना हो जाएगा 6 से। यानी एकदम मामला हमारा फिट है। ये a स्क्वायर का काम है, ये b स्क्वायर का काम है, ये c स्क्वायर का काम है, ये 2ab है, ये 2bc है, और ये 2ac है। a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ac। ये मेरे भाई यहाँ पर डन हो गया, कितना ये बन रहा है। और अगर ये बन रहा है तो अब मुझे कहीं पर कोई भी आपत्ति मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर ये पूरे को आप क्या लिख सकते हो, सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने कहा सर ये a हो गया, ये -b हो गया, और यहाँ पर ये 3 हो गया। इस पूरे का ये होल स्क्वायर है। इस पूरे का यहाँ पर क्या है, ये होल स्क्वायर। देख लीजिए सर ये a स्क्वायर हो गया, सर यहाँ पर ये b स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर c स्क्वायर हो गया। इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल -2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल -6b, और इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल यानी 3a का डबल यहाँ पर 6 है। सर एकदम यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a प्लस b -4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब आप मेरे को बात बताओ, ये एक होल स्क्वायर है और ये एक होल स्क्वायर है, दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो होल स्क्वायर एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। 0 कब होता है, जब मान लीजिए इसका वैल्यू -5 आया और इसका वैल्यू +5 आया, तो कटने पर कितना हो जाता है, 0। लेकिन ये कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो ये माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इसका खुद का मान भी कितना है, 0 है, और इसका भी मान कितना है, 0 है। तभी 0 को 0 जोड़ने पर कितना आया है, तो 0 आया। कभी भी होल स्क्वायर के सम को जोड़ने पर 0 आता है, इसका मतलब खुद का मान 0 है और इसका भी मान 0 है। तो अगर हम यहाँ पर जाकर के मेरे भाई लिख दें, इसी बात को यहाँ पर प्रॉपर वे में लिख दें कि बेटा तेरा भी मान 0, तेरा भी मान 0, यानी कहने का मतलब a - b + 3 ये भी हमारा किसके बराबर, 0 के
और a प्लस बी, ठीक है, माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4, ये भी हमारा 0 के, ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ दे तो क्या हमारे सामने a का मान आ सकता है? तो बोलोगे हाँ जी, माइनस बी से ये खत्म, ये हमारा 2a हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 के। अगर हम देखें तो 2a का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? 1/2। a का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/2। अगर a का मान मेरे भाई 1/2 है, अगर a का मान 1/2 है, इसी a के मान को, इसी a के मान को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यही a के मान को इनमें से किसी में भी रख दो। इस a के मान को चलो पहले में रखते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, प्लस का मेरे भाई 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, ठीक है। अगर हम देखें मेरे भाई तो ये b हमारा उधर चला गया, तो बोलेंगे सर 1/2 में हम यहाँ 3 जोड़ देंगे तो b हो जाएगा, 2 × 3 6 1 7, तो मेरे भाई 7/2 ये बराबर हो जाएगा b के, 7/2 मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके? b के, ठीक है। तो b का मान आ गया, और अगर a और b का मेरे भाई मान आ गया तो क्वेश्चन में वहां पर ab का वैल्यू कहा है कि ab का मान बताओ, तो ab का मान कहा है तो ये 1/2 है, और यहाँ पर मेरे भाई 7/2 है। आप दोनों को जब गुना करोगे तो 7/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 2 क्वेश्चन मैंने प्री के करवाए, तो एक क्वेश्चन हमारा कौन सा हुआ? मेंस का हुआ। समझ रहे मेरी बात को लेकर के? इसमें कोई शॉर्टकट वॉटकट काम नहीं करेगा। ट्रिक लगाने वाले क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो अलग, और जो बेसिक से बनाने वाले बताए वो अलग बताए। आपको हर तरीके से हर क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार ऐसे सवालों को देखना पड़ेगा, स्पेशली जो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये आया ना तो ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसका IQ बढ़िया है। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में डिफरेंस क्लियर करते हैं। आपको खुश करने के लिए, लाइव चैट को भगाने के लिए, व्यूज के लिए मैं आसान क्वेश्चन करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपके कंटेंट के लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपके नॉलेज के लिए नहीं होगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा करना और सीखना भी जरूरी है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं थी। असल में आपने 3 लोगों का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो 3 लोगों का जो स्क्वायर होता है वो मेरे भाई इस फॉर्मेट में होता है। बस इसको इस फॉर्मेट में लाएं, इसको इस फॉर्मेट में लाएं, ये भी 0 ये भी 0, तो a का मान आ गया, a का मान रखा, b का आ गया, और बस दोनों को गुना कर दिया तो 7/4 आ गया, ठीक है। आ जाओ, हर तरह के क्वेश्चन हमें देखने की आवश्यकता है, ठीक। कुल मिलाकर के 8 टाइप पढ़ाने के बाद में अब हम लेकर के आते हैं टाइप नंबर 9, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला। बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लीजिए, 2 सवाल है मेरे भाई इसके ऊपर में, और बढ़िया से इसको सीख लीजिए, ठीक है। बाकी जो आने वाली 2 क्लासेस होंगी हमारी यहाँ पर, ठीक है ना, वो बहुत ही आसान होगी, बहुत ही नॉर्मल होगी, और बहुत मजा आएगा आपको उसमें। आज एकदम शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अभी हमने आपको यहाँ पर ये वाला पढ़ाया फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड, मेरे भाई जस्ट आपको वहीं पढ़ना था। x प्लस वाई प्लस जेड का मेरे भाई होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई प्लस यहाँ पर वाई जेड, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई यहाँ जेड एक्स, ये हमारा इसके बराबर होगा। अगर इसके बराबर होगा तो क्वेश्चन में जरा इसका मान देखो बच्चों कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर इसका मान 23 दिया गया है, तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मान दिया गया? 179, तो यहाँ पर ये 179 हो जाएगा। और क्वेश्चन में तुमसे इसका मान पूछा गया है, तो इस पूरे का मान हम मान लेते हैं के, इस पूरे का मान मान लेते हैं के, तो यहाँ पर ये के हो जाएगा, ठीक है। 23 का स्क्वायर तुम्हारे सामने पता है ना तुम्हें कितना होता है? 529 होता है, तो 529 होता है, तो बस यहाँ पर लिख लो। अब देखो हल करके, तो 9 में से 9 घटा दोगे 0 हो जाएगा, 12 से 7 घटा दो मेरे भाई यहाँ पर 5, और 4 से घटा दो मेरे भाई यहाँ 3, ये बराबर है किसके? तो 2k के। अगर ये 2k के बराबर है तो 1 से काटेंगे तो मेरे भाई 175, k का मान 175, कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो 175 जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं था कि इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से ही बनाना था, मतलब बेसिक से ही बनाना था। आप अपने मन में कोई ऐसी 3 वैल्यू को सोच भी सकते थे, समझ सकते थे कि यार कौन ऐसा हम 3 वैल्यू ले जिनको जोड़ने पर 23 भी बन जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 179 बन जाए। तो बहुत लोग ये वैल्यू सोच पाते हैं, बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं। सोच पाओगे तो डायरेक्ट वैल्यू लेके बना लेना, और नहीं सोच सकते तो कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसी मेरे भाई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं
दो संख्याओं में ही अगर मैं देखूं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू हम सोच सकते हैं, 16 मेरे भाई देखो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा ऐसी वैल्यू को सोचना, हो सकता है कोई नेगेटिव में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो सोच सकते हो तो ठीक है, सोच लेना, नहीं सोच सकते तो डायरेक्ट यहाँ पर इससे जाना। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसी मॉडल पर है 15 नंबर सवाल। यहाँ पर भी मेरे भाई तीन संख्याओं को जोड़ने पर तुम्हारा 19 दिया गया है, ठीक है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 133 दिया गया है, और सबसे मजे की बात ये कही गई है कि x और z को गुना करने पर y का स्क्वायर बनेगा, x और z को गुना करने पर y का स्क्वायर बनेगा, तो तुम x माइनस जेड का मान बताओ। दोस्त मेरे, अगर तुम इसको बेसिक से बनाने में गए ना, जीवन तबाह हो जाएगा तुम्हारा। मिश्रा जी जीवन तबाह हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जीवन तबाह हो जाएगा। आप समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में एक बच्चा 5, 7 और 11 मान कह रहा है, तो आप रख करके देख लो। 5, 7, 11 अगर है तो जैसे 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 11, 11 7 18 5 23, परफेक्ट है, बन रहा है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। मैं यहाँ पर जो है अलग तरीके से 5 7 11 लेकर के देखता हूँ कि क्या 5 7 11 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने हम सब से अलग हट करके कुछ सोचा, और मेरे भाई उसका दिमाग इतना काम किया और किया, तो देखो क्या उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम सिखाने वाले ही वही है। तो अगर हम इसको 5 ले लें, इसको 7 ले लें और इसको 11 ले लें, जोड़ने पर 23 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा 170, और ये मेरे भाई नहीं बन पाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं बन पाएगा। 5 का स्क्वायर इतना, 7 का स्क्वायर इतना नहीं, 12 4 16 17, मेरे भाई यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। 14 नंबर में ये वैल्यू हमारा वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हमारा नहीं हो पाएगा, हम इस तरीके से इसको नहीं सोच सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तोड़ना पड़ेगा 175 को, तब जाकर के बनेगा, तो ये नहीं वेरीफाई हो सकता। आ जाओ। बट यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या इसमें हम वैल्यू पुटिंग सोच सकते हैं? तो हम देखते हैं कौन ऐसी तीन संख्या है जिसको जोड़ने पर 19 आ जाए, उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 133 आ जाए, और दो लोगों के प्रोडक्ट हमारा एक के स्क्वायर के बराबर में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, मैं इतना तो ये सब तो नहीं बना पाऊंगा, ये सब तो नहीं सोच पाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल गया। और मेरे दिमाग में क्या चल गया यहाँ पर कि दो संख्याओं को गुना करने से एक का स्क्वायर, यानी 9 × 4 कितना होता है, 36, और ये बराबर होगा 6 के स्क्वायर के। ये बराबर होगा 6 के स्क्वायर के, यानी मेरे भाई 9 4 और 6, 9 4 और 6। अब यहां पर मेरे भाई वेरीफाई करना है कि क्या ये 9 और ये 4 और ये 6 मेरे भाई काम में आते कि नहीं, क्योंकि x से बड़ा मुझे z लेना था, इसीलिए x जो है वो z से मैंने बढ़ा लिया है। 9 और 4 में x को मैंने 9 और z को मैंने 4 माना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था x z से हमारा बड़ा है। अब मैं आकर के वैल्यू को सेटिस्फाई करता हूँ, x के जगह पर 9, z के जगह पर इतना। तो एक बार दोस्तों हम आकर के वेरीफाई करते हैं और हम देखते हैं। तो x के जगह पर मैंने लिया 9, y के जगह पर लिया 6, और z के जगह पर लिया 4। 9 और 6 15 4 19 सेटिस्फाई कर गया। तो हाँ जी गुरुजी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब आ जाओ सेम चीज को दूसरे वाले में रखते हैं। 9 जो हमने माना था, तो 9 का स्क्वायर 81 सेटिस्फाई कर गया। y को हमने 6 माना था, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर ये हो गया। z को हमने 4 माना था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 6 6 12 और 1 13 का मेरे भाई 3, पास में 1, 1 और 3 4, 4 8 12, 12 1 13 मेरे भाई ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी जो मैंने वैल्यूज माने थे बच्चों, वो माना था 9 4 और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर 19, ये भी सेटिस्फाई। इनके स्क्वायर को जोड़ने पर 133, ये भी सेटिस्फाई। तो जब मेरा वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये आंसर लाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं x के जगह पर 9 लूंगा, z के जगह पर 4 लूंगा, और घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, ये होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर बेसिक बता दो, मैं बता भी दूंगा पेपर में, तब भी तुमसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको बनाने में 2 मिनट लग जाएगा, और उतना वक्त अगर तुमने एक सवाल पर दिया ना, तो मेरे भाई तुम्हारा जीएस का आधा पेपर छूट जाएगा। तो कई बार किसी सवाल को देखते हुए भी उसकी कुर्बानी दे जानी पड़ जाती है। अगर आप उसको बेसिक से जानते भी है तो मत अटेम्प्ट करिए, कोई फायदा नहीं है। वो तब करिए मेरे भाई जब आपका यहाँ पर बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है।
तो आज के सेशन में हमारी तरफ से ये पूरे पूरे होते हैं 15 सवाल पूरे। बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप अपने प्रीवियस ईयर वाले किताबों के साथ में इनसे प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। आज के जो सेशन का मेरे भाई यहाँ पर पीडीएफ है, वो पीडीएफ तुम्हारा बढ़िया तरीके से हम दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे मेरे भाई कंप्लीट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, गणित को एकदम धुआं धुआं करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं, और अगर नया जुड़ करके हमारे साथ अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ चैंपियंस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर तुम्हारा टारगेट 2025, 26, 27 है तो जुड़ो हमारे साथ चैंपियंस बैच में। अभी नया बैच आया है, अभी 4-5 क्लासेस हुई हैं इसके अंदर में, टॉपिक अभी फ्रेश है, अभी जुड़ोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। कहां पर? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये तुम्हारा मेरे भाई एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, टाइप करोगे यहाँ पर, ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन टाइप करोगे तो मेरे भाई प्ले स्टोर पे आ जाएगा, वहां पर जुड़ना। बाकी इंक्वायरी नंबर 8506003399 है, संपर्क कर लेना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताओ, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई पर जोर देते रहो। कल और परसों ऑफ रहेगा क्योंकि कल प्रशांत सर के यहाँ भागवत चल रहा है, तो वहां जाना है, तो वहीं रहूंगा मैं पूरा टाइम पर, रात हो जाएगा लेट आते आते, और परसों संडे है, तो आराम से मंडे को मिलेंगे। इतने दिन में 2 दिनों में आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया उसको प्रॉपर वे में रिवाइज करना है। किसी का अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो वो लेक्चर को बढ़िया तरीके से वो देख लेगा, ठीक है। कोई नोट्स रह गया, कुछ रह गया तो वो बना लो। और आज मैंने डीपीक्यू में 18 क्वेश्चन दिए हैं। ये जो मैं रोज के सेशन का आपको जो ये पीडीएफ देता हूं ना, तो 15 मैंने क्लास में करवा दिए, और 18 के 18 आज मैंने 18 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे है। तो आप जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस की और आवश्यकता आपको है, आज जो आपने क्लास में करवाया ना, थोड़े और क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करने को मिल जाते तो ये डीपीक्यू में आपको मिल जाएगा। तो डीपीक्यू से बढ़िया तरीके से मेरे भाई प्रैक्टिस कर लेना। और डीपीक्यू तुम्हें कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। तो जा करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मैं कंटेंट बहुत है मेरे पास में, तुम टेंशन मत लो। पढ़ने की चाहत रखते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने की चाहत रखता हूँ, बहुत कंटेंट दे दूंगा, लेकिन बस उसका उपयोग करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।